Hi, this is lecture number 11 and the last demo lecture for the bridge course जिसमें हम लोग आज देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द 12th स्टैंडर्ड जिसका नाम है इंटीग्रेशंस। लोगों ने इसकी हवा बना के रखी है इंटीग्रेशंस में। है तो बहुत आसान चैप्टर, कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो बहुत आसान है, नहीं तो इससे अच्छा, इससे घटिया चैप्टर कोई नहीं है। लेकिन मेरी मानो तो सबसे सिंपल चैप्टर है सिलेबस का। इंटीग्रेशन होता क्या है बाय द वे? इट्स एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव तो मैंने तुम्हारा लिया था शायद दूसरे या तीसरे डेमो में, तुम्हारा डेरिवेशन में करवा चुका। तब ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो अगर शाहरुख खान की वाइफ का नाम अगर गौरी खान है तो गौरी खान के हस्बैंड का नाम क्या है? तो शाहरुख खान है। वैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। देखो, साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन ऐसा लिखते हैं उसको, इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो तुम लोग आते हो 24 की बात से, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, ऊपर ऊपर से ऊपर की लेयर से इंटीग्रेशन जितना तुम्हारे लिए निकाल सकता हूँ मैं निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहली चीज़ तो उसको पढ़ते कैसे वो देखते हैं। सपोज क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और ये रहा तुम्हारा dx। इसको रीड कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ y आता ऐसा तो मैं बोलता इट्स एन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। z आता इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z। ऐसा आता, इसको रीड करते इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा वेरिएबल होता है, वॉट एवर द वेरिएबल इज। तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, दो टाइप के होते हैं, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। मैं ट्राई करूंगा दोनों का इंट्रो देने का आज। तो सपोज क्वेश्चन में मैटर x के साथ है या x के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे x ही नहीं है, x छोड़ के पूरी दुनिया आके बैठी है उधर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं y ले रहा हूं, तो मैटर x के साथ है, फंक्शन तुम्हारा y है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर इसको सॉल्व करने का तरीका या फिर इसका फॉर्मूला यूज करने का तरीका, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं तो हमेशा लाइन बोलता हूँ क्लासरूम्स में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला को खाना खिला के भेज दो। लाइक मैटर किसका, शादी किसकी है? x की। बारात में कौन आया है? y। तो ये तो है ही नहीं, ये तो बिन बुलाए मेहमान है। और शादी में अगर बिन बुलाए मेहमान घुस भी गया तो हम थोड़ी ना उसको ऐसे निकाल देते हैं, हम उसको खाना खिला के भेज देते हैं। वैसे ही अगर मैटर तुम्हारे x के साथ है और क्वेश्चन में x ही नहीं है तो कोई नहीं, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वेश्चन ऐसा होता विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और अगर यहाँ पे x है, कोई बताता इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर क्या आता फिर? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है और क्वेश्चन में x है, मैटर किसके साथ है? थीटा के साथ। ये कौन है? तुम्हारा x। तो अल्टीमेटली क्या होगा फिर? x से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा x थीटा, बात खत्म। वही चीज सपोज मैं ऐसा कर देता, यहाँ पे मैटर y के साथ है और क्वेश्चन में z है, फिर तुम वही बोलते हैं कि सर मैटर तो z के साथ है, ये तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो वेरिएबल से, तो आंसर बनेगा तुम्हारा zy, बात खत्म। तो जो भी वेरिएबल है और उसकी टर्म पूरी की टर्मिनोलॉजी अगर उसके अंदर मिसिंग है तो उस टर्मिनोलॉजी को उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। y लेने से अच्छा मैं यहाँ पे k लेता हूँ, k माने कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन होगा इसका k को मल्टीप्लाई कर देना अपने वेरिएबल से। ये रहा फॉर्मूला नंबर 1। ऐसे 16 फॉर्मूले हैं। अगर मैं गिननी चुन मेन अगर मेन फॉर्मूला निकाल दूँ तो हार्डली 10 या 12 फॉर्मूले जो तुमको लर्न करने होते हैं। देखो मैथ्स में ना थ्योरी नहीं होती, तो इसमें मैं डिमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर पाऊंगा किसी चीज़ों को। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा वाला, हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन अगर मैटर एक्स के साथ है और क्वेश्चन में एक्स ही नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा, जब भी आएगा पावर लेके आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन होता है, पावर को बढ़ाओ और नीचे लिखो, तो आंसर बनेगा n+1 के नीचे n+1। अब ये n+1 मतलब अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन में यहाँ पे dx और क्वेश्चन में x⁻10 है। देखो अब इस बार तो सेम है, वेरिएबल x है एंड यहाँ पे भी x है और x पावर लेके आया है। जब भी पावर आएगा तो आंसर बनता है x⁻11/11। जो भी पावर है उसको बढ़ाओ और नीचे लिख दो। तो अगर मैं ऐसा बोल देता x⁻100/dx है तो आंसर क्या बोलते तुम लोग बोलते हैं सर x के पावर में 101/101, ऑब्वियसली। ठीक है, तो दो दो फॉर्मूले क्लियर। ऐसे तुमको 8 फॉर्मूले करवाऊंगा मैं आज। तीसरा वाला फॉर्मूला, ये तो भैया गरीबों का बादशाह है, ये तो ये क्राउन होता है प्रिंस का। e⁻x इतना गरीब है, इसका डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है और इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है, तो इसका आंसर बनता है e⁻x का e⁻x।
ठीक है, रहा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन में 1/√x dx। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब तुम में से जिस किसी ने भी स्टार्टिंग में मेरे पास डिफरेंशिएशन किया था, मैंने तुमको वहां पे भी ये सब चीजें समझाई थी कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। log लात मारता है अपने फंक्शन को, याद तो आ गया होगा। इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x है और log x का डेरिवेटिव 1/x है, एक दूसरे के एंटी फंक्शन है वो। अब यहां तक तो मैं फिलहाल 5 ही मैंने फॉर्मूले दिए हैं, एक दो कॉम्प्लीमेंट करता हूं फिर क्वेश्चन दूंगा। अगला वाला है तुम्हारा साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब जिसका वापस डिफरेंशिएशन हुआ है उसको पता था, मैंने बोला भी था, जिसका इनिशियल सी है उसको माइनस लगता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन बनता है माइनस साइन एक्स। उस माइनस को अगर ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए कॉस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। आई नो तुमको ये सब चीजें बहुत ऐसी लग रही होंगी, ये कहाँ से आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है। जब 12th में आओगे तब डिटेल में जाएंगे अपन इसमें कैसे कैसे आए, कहाँ से आए, लेकिन आज तो बस इंट्रोडक्शन करवाना है, इसलिए ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स। किसी को याद है सेक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? एनीवन एनीवन रिमेंबर्स? सेक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था? tan x था। तो इसीलिए अगर देखो tan x का डेरिवेटिव अगर सेक्स स्क्वायर एक्स है तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? tan x है। यही तो बोला था मैंने शाहरुख खान और गौरी खान के बारे में। एक अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड की वाइफ है, वाइफ का हस्बैंड है, वैसी चीज है, किसी एक को लर्न करो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अब यहां तक तो मैं तुम्हारे पेशेंस चेक कर रहा हूं, बस इतने फॉर्मूले, हार्डली 7-8 फॉर्मूले कितने दिए? 3 और 2 5 और 2 7, एकदम बेसिक वाले 7 फॉर्मूले दिए हैं। बस इंटीग्रेशन का रूल नंबर 1 नाउ कि इंटीग्रेशन के फंक्शन x जो है उसमें अगर तुमने प्लस माइनस कांस्टेंट करवा दिया, प्लस के करो प्लस माइनस ए करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इन एक्स ही बिहेव करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर e रेस टू एक्स है तो किसी ने ये पूछा कि बेटे e के पावर में 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन बता, तुमने बोलना है सर x प्लस माइनस ए करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो एज इन एक्स ही बिहेव करता है। तो इसका आंसर बन जाएगा वापिस से e के पावर में 3 प्लस एक्स का 3 प्लस एक्स। अगर मैं ये बोलता 1/रूट के अंदर x माइनस 3 का इंटीग्रेशन बताओ, तुमने बोलना है 1/x का 1/√x का इंटीग्रेशन होता है सर 2√x, और यहाँ पे x माइनस 3 है इसलिए 2 टाइम्स रूट के अंदर x माइनस 3। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x है, क्या कोई बताएगा 1/x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फिर अगेन सेम log ऑफ x प्लस 4, फर्क नहीं पड़ता है उसको प्लस माइनस का, लेकिन फर्क कब पड़ता है? जब भी उसका कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो या कोएफिशिएंट हो। अगर इंटीग्रेशन में ये रूल है, डिफरेंशिएशन अगर याद होगा तुम लोगों को तो डिफरेंशिएशन हम लोग बाहर निकालते थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इंटीग्रेशन में क्या है, अगर किसी भी फंक्शन का अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उस कोएफिशिएंट को डिवाइड किया जाता है। कैसे? अगर मैंने पूछा e के पावर में भैया 3x का इंटीग्रेशन बताओ, तुमने बोलना है सर सबसे पहले वेरिएबल बताओ। अगर मैटर x के साथ है और क्वेश्चन में x है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इसका इंटीग्रेशन बनता है e के पावर में 3x और x के साथ जो कोई है उससे डिवाइड कर दो। x के साथ 3 है तो डिवाइड में 3 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगर मैं इसी को बोल दूं कि भैया 1/2 प्लस 3x का इंटीग्रेशन बताओ, क्या आएगा तुम्हारा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? dx के नीचे 2 प्लस 3x, कोई बताएगा? हेलो, हाँ बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो इसको फॉर्मूला लगने कौन सा वाला है। मैं क्या देख पा रहा हूं कि डिनोमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में x है तो 100% log x लगेगा, और log x अगर लग रहा है तो x का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट है। और मेरे को सिखाया गया है अगर डिनोमिनेटर में या किसी भी इंटीग्रेशन के फंक्शन में अगर x का कोई कोएफिशिएंट है तो उस कोएफिशिएंट से डिवाइड मारो, तो आंसर बनता है इसका log में 2 प्लस 3x तो आ गया, x के साथ वाला 3 आ गया नीचे, हो गया तुम्हारा आंसर। आ रहा है रेंज थोड़ा बहुत? ये इंटीग्रेशन 12 स्टैंडर्ड से है, तुम लोग तुम अभी 10th के एग्जाम देने वाले हो, सो ठीक है, थोड़ा बहुत
19-20 हो सकता है, पेशेंस रखना थोड़े, 2 साल बाद सीखेंगे इसको अपन, 2 नहीं 1 साल बाद सीखेंगे इसको। देखो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारे सामने फॉर्मूले हैं, अब ओरली बताना, टेल मी द फॉर्मूला, टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन ऑफ 2x माइनस 3 dy। कोई बताएगा इसका आंसर? साइन ऑफ 2x माइनस 3 dy। बहुत बढ़िया प्रथमेश, बहुत बढ़िया। और कोई? क्या यहाँ पे साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस लगने वाला है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैटर किसका है? y का। और क्या इस साइन के पास कोई y है? नहीं। तो जब भी शादी y की हो रही है और इसको इनविटेशन ही नहीं है तो क्या करना है? अब्दुल्ला बन गया, ये अब्दुल्ला माने कांस्टेंट, तो उसको मल्टीप्लाई करो, खाना खिला के भेज दो उसको, तो इसको मल्टीप्लाई बाय y करते हैं, हो गया तुम्हारा आंसर। लेकिन अब मैं यहाँ पे फंक्शन को चेंज करके दे रहा हूँ, ये dx है। अब बताना जरा क्या करेंगे फिर? क्या बात है दीप, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो साइन का होता है माइनस कॉस, तो मैंने कर दिया माइनस कॉस 2x माइनस 3 के नीचे x का कोएफिशिएंट जो है उसको डिवाइड मारो, बन गया तुम्हारा 2। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवा के दे रहा हूं, फिर आगे जाएंगे। इसको लगा डाला तो तुम्हारा इंटीग्रेशन झिंगा लाला हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 2 माइनस 3x। मैं चाहूंगा तुम सबके आंसर सभी, वो भी ओरली। एनीवन? 2 माइनस 3x/3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गलत आंसर। और बताओ, और कोई? कम ऑन बोलो। अपॉन 3। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं नहीं, तो यू लॉस्ट। अब मेरे को समझ, हाँ अब समझा, तुमने माइनस खा लिया था। ठीक है, मैंने क्या बोला था? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। बोलो 2√x का इंटीग्रेशन क्या होएगा फिर? 2 के अंदर 2 माइनस 3x के नीचे -3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट इस बार -3 था। एक और बार करवा दे रहा हूं। अब एक बात याद रखना कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और सर आपने बोला अगर यहाँ पे x प्लस के है तो log ऑफ x प्लस के बन जाएगा इधर। मैं बोला हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सर अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा अगर कर दिया 1/x+3 और ये बन गया मेरा x+1, अब कैसे करोगे? अब तो ये होने से रहा, क्योंकि एक नहीं, इस टाइम ये नहीं बोल सकते कि 1 log ऑफ x+3 log ऑफ x+1, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखना जब भी डिनोमिनेटर में किसी भी, मतलब अभी इंटीग्रेशन से पहले मैं बात करता हूं, जब भी डिनोमिनेटर में 2 नंबर की या 2 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लीकेशन हो, तो सबसे पहले तुम लोगों को इन ब्रैकेट्स को, इस मल्टीप्लीकेशन को कन्वर्ट करना होता है एडिशन में, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, और इस कन्वर्जन को बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या बोला जाता है? पार्शियल फ्रैक्शंस। हुआ है 10th में, ये 10th स्टैंडर्ड में है ये सिलेबस में। नाम भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, आप सीख लो। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है वो तो डीप में जाएंगे अपन, जब आएंगे 11th में आओगे तभी, लेकिन अभी तो एज आई सेड ऊपर दिखेंगे। तो याद रखना जब भी 2 ब्रैकेट्स को सेपरेट करना है ऐसे बीच में प्लस या माइनस से, तो क्या करना है? देखो सबसे पहले 1 डिफरेंस, अंदर में 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। अब ये छोटा बड़ा क्या सीन है? तो सर डिफरेंस किस चीज का? हाँ, डिफरेंस किस चीज का? इस b का और इस a का डिफरेंस यहां लिखना है। 1 छोटा माइनस 1 बड़ा भी लिखना है। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं 1/x+3 और ये बन गया मेरा x-1, क्या कोई बताएगा इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है? एग्जैक्टली exactly। तो अगर मेरे को इसका डिफरेंस लेना है तो ये बनेगा 1 डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का? इस +3 का और -1 का डिफरेंस। ये बनेगा 3 माइनस ऑफ -1, और माइनस ऑफ माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो आंसर बन गया 4। आ गया डिफरेंस समझ में कैसा लेना है? और यहां पे अब ऑब्वियसली छोटा कौन है? -1 छोटा है, +3 बड़ा है, तो आंसर आएगा 1/x-1 माइनस 1/x+3। ये रहा तुम्हारा आंसर। आया समझ में डिफरेंस कैसे करते हैं? अब इसको अगर तुमको कोई बोलता कि छोटे इधर आ और इसका इंटीग्रेशन बता,
तुम क्या करते हैं, 1 मिनट देना बस, मैं इनको पहले सेपरेट कर लूँ। मैंने सेपरेट किया ऐसे, अब दोनों जो मल्टीप्लिकेशन वाली पार्टीज सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, और जब ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, जब मैं इसको इंटीग्रेट कराऊंगा दोनों को, तो क्या होएगा, मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या होता है फॉर्मूला 1/x का, log x। तो मेरा आंसर बन गया, देखो 1/4 log में, ये बन गया तुम्हारा x माइनस 1 माइनस log में x प्लस 3। और कुछ दिन पहले हमने लॉगरिथम भी किया था, log a माइनस log v क्या होता है, log a माइनस log b क्या होता है, भूल गए, भूल गए सभी। log के अंदर a/b क्या होता है, लॉग के अंदर जब भी दोनों का डिवीजन हो, लॉग उसको कन्वर्ट करता है सब्ट्रैक्शन में, तो उल्टा भी तो पॉसिबल है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4 लॉग में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ये हुआ तुम्हारा आंसर। सबसे पहले क्या करना है, फिर सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है। अब ना अगर तुम 12th में आओगे तो ये मैं बोलूंगा भैया ये भी भूल जाओ, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। सीधा सीधा ऐसा काम है, जब भी दो ही ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हो तब तक तुमको क्या करना है, 1 अपॉन डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। अब छोटा बड़ा कौन डिसाइड करेगा, यही फैक्टर्स। ट्राई करोगे, देखो दे रहा हूं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x माइनस 1, और ये बन रहा है तुम्हारा x प्लस 5। मैं ओरल आंसर चाहूंगा, ओरल, आई डोंट वांट यू टू सॉल्व, जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी द आंसर। जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी द आंसर। हाँ, 1/6 लॉग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, ये +5 और -1 का। +5 और -1 का कितना होता है, माइनस ऑफ माइनस इज 6, 1/6 लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, हु इज छोटा, x माइनस 1 छोटा, हु इज बड़ा, x प्लस 5 इज बड़ा। हो गया तुम्हारा आंसर, 1/6 लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, बात खत्म। यही चीज अगर ऐसी होती तो x माइनस 1 है और ये x माइनस 3 है, क्या कोई अब आंसर बताता मुझको, ये dx है। Sir, 1/4, sorry sir, 1/-4 into log x minus 3 upon x minus 1. गलत, और बताओ, और कोई ट्राई करेगा। 1/2 हाँ, x minus 3 upon x minus. क्या बात है प्रथमेश, और बाकी लोग का, तुम लोग का नहीं आ रहा है। अरे सिंपल सी बात थी ना, x माइनस 1 और x माइनस 3। अब x माइनस 1 और x माइनस 3 का क्या सीन है। अब एक बात बताओ, -1 और -1 और -3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, टेल में जल्दी से, हु इज बड़ा हु इज छोटा। -3 छोटा है, -1 बड़ा है, तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं या छोटे से बड़ा घटाते हैं, बड़े से छोटा घटाएंगे। बड़ा कौन है, -1, छोटा कौन है, -3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 3 - 1 कितना होता है, 2, तो डिफरेंस इज 2, तो आंसर इज 1/2 लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, छोटा इज 3, बड़ा इज 1। ये रहा तुम्हारा आंसर। समझा दीप, कहाँ गलत हो गया तू, Sir, मैंने difference ही गलत है. डिफरेंस गलत, बाकी सब सही था राइट। बाकी अरे ये बहुत आसान है, ये 12th स्टैंडर्ड है। तुमको एक बात बोलूँ ना, 11th ज्यादा हार्ड है 12th से, 12th उल्टा आसान है, बहुत आसान है 12th। 11th के क्वेश्चन चैप्टर अच्छे है कुछ, 12th के तो चिंदी चैप्टर है, हो जाते हैं आराम से, ट्रिक्स होनी चाहिए बस थोड़ी बहुत। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ। तो ये तो ठीक हो गया सर, 2 का समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या थी, 1 अपॉन डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा की कंडीशंस क्या थी, कि डिनोमिनेटर में 2 ही ब्रैकेट्स चाहिए। लेकिन अगर 2 से ज्यादा ब्रैकेट आए तो, और ऊपर में कुछ यहाँ पे 1 ही चाहिए, इससे जरूरी है कि अगर यहाँ पे नंबर आया तो मैं बोलूंगा उसके लिए अलग ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखना, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 और ये x प्लस 5 है। चलो ठीक है, 3 का लेता हूं पहले, बाद में जाके अलग से करेंगे। ये क्वेश्चन है x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 2, x माइनस 2। अब तुम तो ये 100% पूछोगे सर, इसमें तो लगेगा नहीं, अभी 1 बाय डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, वो तो डिफरेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो 3 ब्रैकेट्स आ गए। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, तो फिर से एक बार इसको सॉल्व करने के तरीका, एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3 प्लस c अपॉन x माइनस 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके a b और c की वैल्यूज निकालेंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे। तीनों की मल्टीप्लीकेशन थी, सेपरेट होकर एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एडिशन है सब्ट्रैक्शन में।
लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं है, ना मेरा इंटरेस्ट है बोर्ड्स में सॉल्व करवाने का। मेरे पास ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है देखो, इसको तुमको पता है आज ना कल सॉल्व होने से पहले इनको सेपरेट होना मैंडेटरी है ऐसा, और सेपरेट होने के बाद जब 1/x+1, 1/x-3, 1/x-2 आएगा उस टाइम लॉग 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 लगेगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इतना पक्का है? तो सर मैं लास्ट स्टेप लिख देता हूं फिर, log of x+1, मैं लिख देता हूं log of x-3, मैं लिख देता हूं log of x-2। यहां तक तो लास्ट में आना ही है। अब मेरे को खाली ना ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ये वाला और ये वाला, ये भरना है। भरू कैसे फिर? भरने के लिए क्या करना है देखो, अगर तुमको x+1 के लिए सॉल्व करना है, इसके लिए इसका अगर तुम्हें कोएफिशिएंट निकालना है, देखो इट इज कंप्लीटली 4, 6, 5th स्टैंडर्ड के बात है। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर तुमको इसका कोएफिशिएंट ढूंढना है तो क्या करो, इसको 0 कर दो। अगर तुमने x+1 को अगर 0 किया तो यहां से x का वैल्यू क्या बन रहा है? यहां से x का वैल्यू बन रहा है -1। तो इस -1 को इसको छोड़ के इसको छोड़ दो, बाकी तो ब्रैकेट में रख दो। कितना आंसर आएगा बताना? अगर ये -1 हुआ, -1 -3 इज -4, -1 और -2 इज -3, आंसर इज 12। तो ये बन गया तुम्हारा 1/12। तो जिस ऑप्शन में यहां पे 1/12 था वो मेरा आंसर, ये रहा मेरा पहला सॉल्व। तो अगर मैं सर इसके लिए सॉल्व करता तो अगर मेरा यहां पे x-3 होता तो मैं सबसे पहले इसको गायब कर देता क्वेश्चन में से। जिसके लिए सॉल्व करना उसको गायब कर दो, गायब करना मतलब इक्वल टू 0 कर दो। अगर मैंने x-3 को 0 करवाया तो x का वैल्यू बनेगा 3, और x का वैल्यू अगर 3 बना है, उस 3 को इसको छोड़ के रख दो हर किसी में। ये बनेगा तुम्हारा 3 + 1 4, 3 - 2 इज 1, तो 4 1 ज़ा 4, तो यहां पे बनेगा आंसर +1/4। हो गया अगेन सॉल्व। अगर सर इसके लिए सॉल्व करता मैं तो इसको गायब कर दो फिर क्वेश्चन में से। यहां से मिल रहा है x का वैल्यू 2, इस 2 को इन दोनों में रख दो। 2 + 1 इज 3, 2 - 3 इज -1, तो आंसर इज -1/3। तो ये देखो मेरा आंसर आ गया -1/3। बात खत्म हो गई, खत्म। क्या बोलते हो? आ गया? कैसे करना है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा बेटे? x+1 का नहीं है, इस पे रख दे ना। क्या मिलेगा इसका वैल्यू? इसको गायब कर दे। जब तो गायब करेगा तो क्या मिलेगा प्रणव? क्या मिलेगा इसमें? -1 मिलेगा। तो उस -1 को इन दोनों में रख देना। -1 -3 कितना हो गया? -4, -1 -2 कितना हो गया? -3, 4 × 12, तो इसलिए 1/12। समझा? अभी एक काम कर, इसको करके दिखा, इसको करके दिखाओ। चलो कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन में ये है तुम्हारा 2x+3 के नीचे x-1 और x+2, इसको कर दिखाओ। अब ऊपर तो 1 नहीं है, तो ये 1 अपॉन डिफरेंस log ऑफ छोटा अपन बड़ा लगेगा नहीं इसमें, लेकिन इसमें ट्रिक लगेंगी। लॉग लॉग लिख दो, x की वैल्यू ऊपर भी रख दो, नीचे भी रख दो, और मेरे को आंसर बताओ कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा। के साथ का को एग्जाम में शिफ्ट हो जाओ तो एडवांस एग्जाम 2 महीने बाद होती है ऑलमोस्ट। तो एडवांस में तुमको स्कोर करना होता है, और एडवांस के स्कोर पे बेस पे तुमको आईडी लगता है। तो ऐसा जजमेंट करना कितना स्कोर चाहिए, हमने कोई नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि हर सब चेंज होता है। हाँ, लेकिन मैं देखो बोलूं एवरेज फिगर, तो एवरेज फिगर पकड़ के चलना। तेरे को 75 से 80 में मार्क्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की नहीं। मार्क्स जो तुम 10 तक लगे इतना आना ही चाहिए। 210 के प्लस हो तो अच्छे से कॉलेज मिल ही जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा कॉलेज मिल ही जाएगा 210+। ये अभी भी आना शुरू हुआ है 3-4 सालों से, नहीं तो पहले परसेंटेज पे बात डिटेल में जाएंगे इसको जब टाइम आएगा तब। बाकी एग्जाम में ये करने मेरे को डिस्कस करने तुम्हारे साथ, तो मैंने बिट्स बोल दिया। अब तुम में से बोलो जो बोल रहा है कि सर मेरे को तो आईआईटी मेंस हो रहा है ना, मेरे से बिट्स हो रहा है, तो हम मैं क्या करूँ फिर? ऐसे लोग के लिए ना तीसरी एग्जाम होती है। तुम में से अगर कोई है जिसको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्च कोई है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, लाइक बचपन से ही वो साइंस प्रोजेक्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, तो तुम लोग के एग्जाम में केबीपीवाई आ रहा है किसी का, या करके दिखाओ। ओके रुकता हूँ फिर, रुकता हूँ करो। आसानी से हो जाता है क्वेश्चन ये। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है? इनको सेपरेट करना।
और इनको ये जब सेपरेट हो जाएंगे तब इंटीग्रेशन में आएंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट लिख दो ना, log ऑफ x माइनस, ये ट्रिक सिखा रहा हूं मैं तुमको, ये बनेगा log ऑफ x प्लस 2। यहां तक पहुंच गए, देखो मैंने यहां तक लिखा log ऑफ x माइनस 1 log ऑफ x प्लस 2। अगर मैं इसके कोइफिशिएंट को सॉल्व करने जाऊंगा, इसको गायब कर दूंगा क्वेश्चन में से। अगर मैंने x माइनस 1 को गायब कर दिया तो x का वैल्यू यहां से बनता है 1, और उस 1 को तुम लोगों को ऊपर लिखना है। तो ये 2 + 3 बन जाएगा 5, और 2 + 1 बनेगा 3, तो आंसर विल बी 5/3। बात खत्म। आया, समझा? दूसरा वाला चेक करता है, दूसरा वाला चेक करते हैं। बताओ, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन x प्लस 2। क्या वापिस बताओ, वापिस बोलो एक बार। ठीक है, रुक जा, देख मैं क्या बोल रहा हूं, अपने को ना इसका कोइफिशिएंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेगा, उसको गायब कर दे, क्वेश्चन को गायब कर दो। किसको गायब करना है? टर्म को गायब कर दे। टर्म कौन सी है? x माइनस 1 की टर्म गायब अगर कर दी मैंने तो क्या बनेगा? x माइनस 1 को गायब मतलब 0 कर दिया, तो यहां से x का वैल्यू बन रहा है 1। मेरे को क्या करना है तनिष, इस x इक्वल्स टू 1 को इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी सब में रख दो। तो मैंने ऊपर वाले में रखा, 2 + 1 कितना हो गया? 5। देख ऊपर आ गया 5, और 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो आंसर इज 5/3। हो गया आंसर। अब जिस ऑप्शन में 5/3 log x माइनस 1 है वो मेरा आंसर। सेम मैं सेकंड के लिए करूंगा। बता इसके लिए सॉल्व कैसे करना है। इसको जब मैं गायब कर दूंगा, x का वैल्यू क्या बनेगा यहां से? -2। उस -2 को ऊपर और नीचे रख दो। -2 to the 4, -4 + 3 is -1, और नीचे -2 - 1 is -3, तो आंसर बनेगा 1/3। खत्म। देखो ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या बोलते हो, आया या गया? न्यूमरेटर में क्या बोल रहा है प्रथमेश? कुछ भी नहीं होगा, अब सेपरेट कर रहे हैं अपन। देख ये जो इंटीग्रेशन कब होगा, जब ये दोनों ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, दोनों के दोनों ब्रैकेट्स। एक काम करता हूं मैं, रुको मैं क्यों कर रहा हूं वो दिखा देता हूं तुमको। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूं ताकि थोड़ा आइडिया आएगा तुमको। हम ये सेपरेट कर रहे हैं मतलब अल्टीमेटली क्या है, हम उसी टर्म्स को प्रॉपरली लिख रहे हैं। देखो एक मिनट देना। अब मैंने तुमको ये शॉर्टकट में मत जाओ, बस प्रॉपर मेथड से सीखते पहले, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया, सपोज ये है 1/x + 1 और ये है x + 5, ठीक है। ये 1 डिफरेंस मेरे को पता है, तो मैं इसलिए लिख देता हूं +5 और +1 का डिफरेंस आता है 4 का, तो इसलिए आंसर आएगा 1/4। 1 छोटा, छोटा कौन है? x + 1 माइनस बड़ा कौन है? x + 5। मैं इसको लिख देता हूं ऐसा। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है देखो, अगर मैं इसको सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो क्या होगा। देखो ये 1/4 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आंसर बनेगा तेरा x + 5 - x - 1 के नीचे x + 1 × x + 5। देख जरा मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, इस x कैंसिल हो गया, 5 - 1 बन गया 4, 4 से 4 कैंसिल। तो क्वेश्चन क्या बचा है? क्वेश्चन वापस वही आ गया, 1/x + 1 1/x + 5। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस इसी मल्टीप्लीकेशन को स्प्लिट कर रहा हूं। तो यहां पे भी हम वही कर रहे थे, भले ही ऊपर कुछ भी होने दो, अगर तुम इसको सॉल्व नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, आंसर यही आता तुम्हारा, ठीक है। बस वैल्यूज चेंज कर रहे हैं हम लोग, उसके डिटेल में जाएंगे अपन जब टाइम आएगा। अब तो मैं बस एज आई सेड, मैं बस इंट्रो करवा रहा तुम्हारा इस चैप्टर से, ठीक है। एक करके दिखाना, फिर अगला वाला पॉइंट सिखा देता हूं। सपोज ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, इंटीग्रेशन में 3x - 1 के नीचे x + 1 x - 2 x + 3 dx। जरा इसको करके दिखाना, फिर शायद ये आंसर बन जाए तुम्हारा। सीईटी वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूरी रियलिटी पता है कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे हैं, बहुत पोर्शन ऑफ द सोसाइटी रूरल में है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। सारे बच्चे आईडी नहीं करते, सारे बच्चे जेईई मेंस नहीं करते, तो उनको भी कंसिडर करके लाइक दिमागी जो होता है ना, हर कोई नहीं होता, तो सबका बैलेंस पकड़ के वो एमएसटी सीडी बनाते हैं। जैसे लेवल 2 का एग्जाम, लेवल 2 नो नेगेटिव मार्किंग, 200 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें 100 मार्क्स मैथ्स के हैं और 50 केमिस्ट्री और 50 फिजिक्स के मार्क्स। तो मैथ्स है, नो नेगेटिव मार्किंग। 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में 100 मार्क्स के लिए, और -1/3 log x + 1 + 1/15 log x - 2 + 1/10 log x। ओके, हो सकता है, नो आइडिया, आई हैव टू चेक इट। और कोई बता रहा है?
देखो सबसे पहले हमने क्या देखा वापस एक बार कि यहाँ पे 3x माइनस वन है, x प्लस वन, x माइनस टू, x प्लस थ्री है। अगर दो ही ब्रैकेट्स होते तो मैं वन अपॉन डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा लगा देता, लेकिन यहाँ पे तीन ब्रैकेट है और उसमें भी ऊपर न्यूमरेटर में कोई टर्म है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिख देंगे सर लॉग ऑफ x प्लस वन, सेपरेट होके उनको बाद में इंटीग्रेटी करना है, ये बनेगा तुम्हारा लॉग ऑफ x माइनस टू, ये बनेगा तुम्हारा लॉग ऑफ x प्लस थ्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये होने के बाद मैं बस कोएफिशिएंट को चेक करूंगा। अगर मुझको इसके लिए सॉल्व करना रैंडमली, इसके लिए बोलो अगर मैं x माइनस टू का गायब कर दूं तो x का वैल्यू 2 बनेगा, वो x का वैल्यू 2 इन सब में रख दो। तो ये बना 3 टू द 6, 6 माइनस 1 5, ये वाला बोलो 2 प्लस 1 बन गया 3, ये 3 प्लस 2 बन गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर इज 1/3। तो यहाँ पे आएगा प्लस 1/3। चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में यहाँ पे 1/3 था वो मेरा आंसर। सेम मैं इसके लिए कर रहा हूं, देखो x प्लस वन के लिए अगर मैं x प्लस वन की बात करूंगा तो यहां से क्या बन रहा है, x का वैल्यू -1, उस -1 को गायब कर दो, बाकी सब में रख दो। तो -3 -1 बन गया -4, -1 -2 बन गया -3, -1 + 3 बन गया 2, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 2/3। एंड लास्टली x प्लस थ्री के लिए सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो x का वैल्यू यहां से बनता है -3, इसको हटाओ -3 रख दो, -3 -3 -9 -1 इज -10, नीचे -3 + 1 इज -2, -3 -2 इज -5, 10 से 10 गॉट कैंसिल, आंसर इज 1 इटसेल्फ। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो बता देना, ये रहा मेरा आंसर। किसी का आया था ये वाला, किसी का आया था? यानी क्या? ऊपर का 3x प्लस 1 इंक्लूडेड किया। अरे ऐसा थोड़ी करते हैं कोई, ऐसा ऐसा आधा अधूरा कहाँ करने में क्या मजा है फिर। ठीक है एक लास्ट दे रहा हूँ, एक और ऐसा हाँ देता हूँ। अरे ये बहुत मजे से, मैं बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 4-4 मार्क्स दे के जाते हैं जेई में। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा कंसेप्चुअल आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है बेसिक है ये क्वेश्चन है सपोज 3x² - 1 और क्वेश्चन है x - 1 और यहाँ पे सपोज x + 2 x + 3 या x - x + 1 लेता हूँ मैं। ट्राई करोगे देखना जरा, अगर कर पाओ, सेम सेम फंडे है, आ जाएगा आंसर। नवंबर 2023 I'll be telling you, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम में से कौन किस एग्जाम के लायक है इन द सेंस किसकी चांसेस ज्यादा है विनिंग के, विनिंग इन द सेंस उसमें भी कि किसके चांसेस ज्यादा है उस एग्जाम में सक्सेस पाने के, इसलिए टीचर्स लिखते हैं। गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं, ठीक है गलती करो बिंदास, गलत करो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं बोला सही आंसर आना चाहिए तुम्हारा। हाँ लेकिन मेहनत करनी है, स्टेप लगानी है प्रॉपर। वन बाय 3 log x minus 1 plus 11/3 log x plus 2 minus log x। ओके यश तू भी बोल रहा है कुछ? सर log x 1/3 log x minus 1 plus 11/-5 log x plus ओके plus 1/3 log x plus 1। ओके ठीक है चेक करते हैं, देखो जरा। तो वापिस एक बार देखो, इनको तो बाद में होना तो सेपरेट ही है, ये बनेंगे ऐसे log ऑफ x - 1, ये बनेगा log ऑफ x + 2, ये बनेगा log ऑफ x + 3, राइट, इतना तो बन ही जाएगा। अब ये बनने के बाद क्या करें, हटाओ उनको। अगर मैं इसको हटा दूंगा x का वैल्यू बन रहा है यहाँ से 1, इस 1 को रख दो यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ सर x plus 3 x plus 1 है। कौन सा? देखो येलो में स्पॉट। अच्छा अच्छा ये वाला ना, ओके हाँ ये 1 लिखना है, ओके फाइन ठीक है। गायब करो इसको, 1 को गायब करो, x के लिए 1 रख दो, 3 - 1 2, 3 2 सटासट हो गए, आंसर इज 1/3।
गॉट इट? चलो इसके लिए x का वैल्यू -2, हटाओ इसको, -2 इसमें रखो, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 -1 11, -2 -1 इज -3, -2 + 1 इज -1, 11/3 एंड लास्टली इसको गायब करो तो ये x -1 होगा, -1 का स्क्वायर इज 1, 3 -1 इज 2, -1 -1 इज -2, -2 + 1 इज 1, ये गया, आंसर इज -1। यही था, आया था क्या? यही आंसर आया था या और कुछ मिस्टेक हो गई? कौन सा वाला, लास्ट वाला? पक्का मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ है, तुम्हारी गड़बड़ है? मैं कर दूं एक? सही है ना, ये वाला सही है। ये इंटीग्रेशन है, ये जो 12th स्टैंडर्ड में आता है। लोगों ने बस हवा बना के रखी है इसके बारे में। बहुत आसान चैप्टर है वैसे, लेकिन अभी हर एक का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कोई आसान करके सिखाता है, कोई थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है किसी भी टीचर से सीखो, सीखना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस वॉज लेक्चर नंबर लास्ट ऑफ द ब्रिज कोर्स।